Welcome dear friends. In this video we will discuss world affairs MCQs of last 5 days from 16th January till 20th January 2024. So let's start. Question is, who has stated that they will introduce tools to combat disinformation ahead of the dozens of elections this year in countries that are home to half of the world's population? The correct option here is option D, ChatGPT मेकर OpenAI। आपको पता होना चाहिए कि इस साल 2024 में दुनिया के तकरीबन 64 मुख्तलिफ ममालिक में इलेक्शंस मुनक़िद किए जाएंगे। तकरीबन दुनिया की हाफ आबादी जो है वो इस साल वोट करेगी, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। तो आम तौर पर इलेक्शंस में आवाम को या वोटर्स को मिसगाइड किया जाता है डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए। तो इसी वजह से ChatGPT का जो मेकर है OpenAI, इन्होंने अनाउंस किया है कि डिसइंफॉर्मेशन से कम्बैट करने के लिए ये एक टूल्स इंट्रोड्यूस करेगा। Who wrote Never Again on their hand at the 2024 Emmy Awards advocating for an end to the ongoing violence in Palestine? The correct option here is option C, British actor Khalid Abdullah. Who has been sentenced by Iranian court to an additional term of over 1 year in prison on charges of spreading propaganda while behind bars? The correct option here is नरगिस मोहम्मदी। और आपको पता होना चाहिए कि नरगिस मोहम्मदी 2023 के नोबल पीस प्राइज विनर भी है। Which country's spy headquarters did Iran's Revolutionary Guards claim to attack in Iraq's semi-autonomous Kurdistan region on 15 January 2024? The correct option here is option C, Israel. A Yemeni official has warned that American and British forces can no longer pass through बाबुल मंदब स्ट्रेट। अमेरिकन फोर्सेस ने पिछले हफ्ते यमन में काफ़ी बमबारी की है हूथीज़ रेबल्स के ख़िलाफ़, इसी वजह से यमनी ऑफिशियल का ये स्टेटमेंट आया है। क्वेश्चन इज़, विच कंट्री रिकॉल्स इट्स एनवॉय फ्राम ईरान आफ्टर अ मिसाइल स्ट्राइक? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ ऑप्शन ए, इराक। ईरान ने पिछले दिन ईरान के कुर्दिस्तान रीजन में कुछ मिसाइल स्ट्राइक किए थे और ईरान का कहना था कि ये मिसाइल स्ट्राइक जो थे इनका टारगेट एक इजरायली स्पाई कैंप था। अब इसके रिस्पांस में इराक ने अपना इनवाई ईरान से वापस बुलाया है। विच कंट्री वॉज फाउंड गिल्टी बाय यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन 17 जनवरी 2024 ओवर द टॉर्चर ऑफ अ सऊदी मैन इन अ सीक्रेट CIA प्रिजन? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, लिथुआनिया। हु वॉज क्राउंड फीफाज बेस्ट मेंस प्लेयर फॉर 2023? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, लियोनेल मेसी। Who was voted the best women's player of the year and Spain's 2023 World Cup winner? The correct option here is option A, Aitana Bonmati. Question is, what is the name of operation carried out by Pakistan on 18 January 2024 after an airspace violation by Iran? The correct option here is option A, Mark Bar Sarmachar. आपको पता होगा कि 16 और 17 जनवरी की नाइट को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस को टारगेट किया था। वहाँ पर उनका कहना था कि हमने जैशुल आदल मिलिटेंट्स के हाइड आउट्स को टारगेट किया है। इसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने 18 जनवरी को ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान सूबा जो है तो उसको टारगेट किया है और पाकिस्तान का कहना है कि कुछ एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स है इस प्रोविंस में और पाकिस्तान ने इन एलिमेंट्स को ईरान के उस ऑपरेशन के रिस्पांस में टारगेट किया है। India has cancelled the license for obtaining international funding for which organization? The correct option here is option A, Center for Policy Research or CPR. Which country's parliament called for suspension of all French assets in the country including Total? The correct option here is option C, Azerbaijan. Which of the following is the nickname of the Japan Aerospace Exploration Agency's JAXA Smart Lander for investigating the moon? The correct option here is ऑप्शन सी, मून स्नाइपर। अगर सब कुछ एज पर प्लान हो गया तो इस वीकेंड को जापान का मून स्नाइपर मून पे लैंड करेगा और जापान दुनिया का 5वां नेशन बन जाएगा मून पे लैंड करने वाला। सोमालिया रिजेक्ट्स मीडिएशन विद इथोपिया गवर्नमेंट ओवर पोर्ट डील विद? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, सोमालीलैंड। सोमालीलैंड आर्न ऑफ अफ्रीका में एक रीजन है जो कि अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री समझती है, जबकि दूसरी तरफ सोमालिया इसको अपना एक रीजन यानी कंट्री का एक हिस्सा कंसिडर करती है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सोमालीलैंड को सोमालिया का एक रीजन कंसिडर करती है। रिसेंटली
1 जनवरी 2024 को इथोपियन गवर्नमेंट ने सोमाली लैंड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है इनके कोस्ट से रिलेटेड। इनके कोस्ट का तकरीबन 12 किलोमीटर एरिया जो कि तकरीबन 12 माइल बनती है, इसको लीज पे ली है इथोपिया ने वहाँ पर अपने कोई मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के लिए, और 50 साल का ये लीज़ है। लेकिन सोमाली गवर्नमेंट को ये डील बिल्कुल पसंद नहीं, न एक्सेप्टेबल है ये डील। और रिसेंटली जब मीडिएशन की कोशिश की गई तो सोमालिया ने बिल्कुल रिजेक्ट किया, और इनका कहना है कि जब तक इथोपिया सोमाली लैंड के साथ अपना ये डील ख़त्म नहीं करती तो कोई मीडिएशन नहीं होगी दोनों गवर्नमेंट के दरमियान। Which term was discussed in the World Economic Forum 2024 representing a potential novel infectious agent that is not a specific disease? The correct option here is ऑप्शन डी डिजीज़ एक्स। और डिजीज़ एक्स के बारे में कहा जाता है कि अगर ये इंसानों में आ गई, फ़िलहाल ये कहा जाता है कि ये जंगलों में शायद जानवरों में है, लेकिन अगर एक दफ़ा इन्होंने इंसानों में इन्फिल्ट्रेट किया तो इसके बारे में ये समझा जा रहा है कि ये जो कोविड-19 था, it will be 20 times fatal than COVID-19. Question is, what did North Korea claim to have tested on 19 January 2024 in response to joint naval exercises by Washington, Seoul and Tokyo? The correct option here is option C, underwater nuclear weapon system. नॉर्थ कोरिया का कहना है कि इस एक्सरसाइज से इनके नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा थी और इसी वजह से इन्होंने ये अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स का एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि न्यूक्लियर वारहेड भी ले जा सकता है वो भी यूज़ हुआ है, और इसी वजह से इसके रिस्पांस में इन्होंने ये टेस्ट किया है। A new World Economic Forum report showed that investment in women's health could boost the world economy by. The correct option here is option B, $1 trillion. इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर वुमेन हेल्थ पे $1 इन्वेस्ट किया जाता है तो उस $1 के एवज जीडीपी $3 से ग्रो करेगी। Which country is set to switch to a single time zone from March 1? The correct option here is काज़ाकिस्तान। इस वक्त काज़ाकिस्तान में 2 टाइम जोन्स ऑफिशियली यूज़ होते हैं और मार्च 1 से ये 1 टाइम जोन हो जाएगा। Who did the Biden administration announce on 19 January 2024 that it was forgiving almost $4.9 billion for? The correct option here is student loan borrowers. Why was a Thai man given a 50-year prison sentence on 18 January 2024 for the longest jail term ever handed down under the kingdom's strict royal insult laws? The correct option here is option C, criticizing the monarchy. Pakistan and Dubai on January 18, 2024 signed 2 agreements valued at $3 billion. Question is, what is the immediate disbursement amount approved by the IMF board for Ghana's loan program on January 19, 2024 as part of its $3 billion bailout program? The correct option here is option C, $600 million. Which Islamist group was officially banned by the UK government on 19 January 2024, making it a criminal offence for the first time to belong to the group or invite support for it? The correct option here is option C, Hizb ut-Tahrir. What did the Czech Appeals Court rule on 19 January 2024 regarding the Indian man accused by the US? The correct option here is option C, extradite. चेक रिपब्लिक में एक इंडियन सिटीज़न है। इस इंडियन सिटीज़न पे यूनाइटेड स्टेट्स ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर के ख़िलाफ़ एक प्लाट बना था उसको मारने के लिए, और उस प्लाट का जो मास्टरमाइंड है वो यही शख्स है, और इसको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए उसने चेक रिपब्लिक को रिक्वेस्ट की थी। तो इसी एक्स्ट्राडिशन केस से रिलेटेड अब चेक कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। अकॉर्डिंग टू ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC, we did an Israeli airstrike on January 20, 2024 result in the death of 4 of its members. The correct option here is option C, Damascus, Syria. What organization did Sudan announce the suspension of its membership in on January 20, 2024? The correct option here is option D, Intergovernmental Authority on Development, IGAD. आपको पता होगा कि पिछले साल अप्रैल से सूडान में
दो ग्रुपों के दरमियान लड़ाई जारी है। इसमें से एक ग्रुप आर्मी है जिसको लीड कर रहा है अब्दुल फतेह बुरहान, जबकि दूसरी ग्रुप एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है इनका यानी RSF, इनको लीड कर रहा है हमदान डोगलो। रिसेंटली हुआ क्या है कि IGAD यानी इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये अफ्रीका के 8 ममालिक का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड प्रमोट करने के लिए बना है। इसका एक मेंबर सूडान भी है। इनका एक समिट होने जा रहा है, तो इस समिट के लिए उन्होंने जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस का लीडर है RSF का हमदान डोगलो, उसको भी इनवाइट किया है। तो इस डिसीजन के ख़िलाफ़ सूडान ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है, क्योंकि सूडान RSF को एज अ गवर्नमेंट नहीं कंसिडर कर रही, तो इसी वजह से उन्होंने अपना जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड किया है इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।